हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाई हेमलता पर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हिंदी वर्णमाला से प्रश्न पढ़ रहे थे। हिंदी कहाँ पे पहुँचे थे? स्वर तक पहुँचे थे। स्वरों की संख्या कितनी बताई थी? तो स्वरों की संख्या 11 बताई थी। स्वरों की संख्या कितनी है? तो स्वरों की संख्या 11 है। कौन सी है? आ ई उ ऋषि ए ऐ ओ औ। कितनी हो गई? 11 हो गई। अब स्वरों की मात्रा देखते हैं। पहला मात्रा कौन सा होगा? आ होगा। फिर कौन सा होगा? ई होगा। छोटी ई होगा। फिर कौन सा होगा? बड़ी ई होगा। फिर क्या होगा? छोटा ऊ। और फिर बड़ा ऊ हो गया। और क्या हुआ? फिर इसको भी माना जाता है, ऋषि वाला मात्रा भी, इसको भी रखा जाता है। ऐसे नहीं रहेगा, ये भी मात्रा रखा जाता है, माना जाएगा। और ए आई की मात्रा भी माना जाएगा। और कौन सा माना जाएगा? ओ की मात्रा भी माना जाता है और औ की मात्रा भी माना जाता है। और कितने हो गए मात्रा? मात्रा की संख्या पूछता है तो कितनी मात्रा मानी जाएगी? केवल 10 मानी जाएगी। टोटल कितना हुआ? 10 मात्रा हुई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मात्राओं की संख्या कितनी होती है? तो 10 मानी जाती है। स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो कितनी मानी जाएगी? 11 मानी जाएगी। स्वरों की मात्रा अगर पूछता है तो कितनी मानी जाएगी? 10 मानी जाती है। अब स्वरों का विभाजन देखते हैं। हेडिंग डालिए, स्वरों का विभाजन। स्वरों का विभाजन। विभाजन स्वरों का विभाजन हेडिंग डालते हैं, इसमें लिखते हैं। स्वरों का विभाजन देखते हैं तो स्वरों का विभाजन कितनी बार किया गया है? तो 3 बार किया गया है। यहीं से पकड़ लेते हैं। स्वरों का विभाजन कितनी बार होगा? 1 2 और 3। स्वरों का विभाजन कितनी बार किया जाएगा? तो 3 बार होता है। स्वरों का विभाजन 3 बार होता है। यहाँ से देखते हैं, स्वर से ही पकड़ में आ जाता है। अगर ध्यान से देखते हैं तो 1 2 और 3 स्वरों का विभाजन कितनी प्रकार होता है? तो 3 प्रकार का होता है। अब लिखते हैं इसमें, स्वर के 3 भेद होते हैं। स्वर के 3 भेद होंगे और तीनों के 3 भेद होते हैं। और तीनों के 3 भेद होते हैं। तीनों के 3 भेद होंगे। तो मतलब क्या हुआ? स्वरों के 3 भेद होते हैं। 1 2 3 होते हैं। स्वर के कितने होते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं और तीनों के तीनों भेद होते हैं। मतलब पहले स्वर के 3 भेद होंगे, फिर और तीनों के 3 भेद होते हैं। 3 भेद होंगे। आगे लिखिए, स्वर के 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। स्वर को 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है। स्वर को पॉइंट डाल के लिखिएगा। स्वर के 3 प्रकार के भेद होते हैं। स्वर के 3 प्रकार के भेद होंगे। आगे ऊपर जब हटाते हैं, ऊपर समझते हैं। मात्रा के आधार पर, पहला होगा मात्रा के आधार पर। दूसरा क्या होता है? जीवा के आधार पर। मात्रा के आधार
पर, दूसरा क्या होगा, जिह्वा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, ये हो गई। और तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, तो पहला कितना हुआ, व्युत्पत्ति का मतलब या बनावट लिख लीजिएगा, बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर, पहला मात्रा के आधार पर, दूसरा जिह्वा के आधार पर, तीसरा क्या होगा, व्युत्पत्ति के आधार पर या बनावट के आधार पर। तो अब हेडिंग डालते हैं स्वर के भेद, स्वर के भेद डालते हैं। हेडिंग डालिए स्वर के भेद। तो स्वर के कितने भेद होते हैं या स्वर कैसे बनते हैं? स्वर के 3 भेद होते हैं, स्वर के 3 भेद होते हैं, भेद होते हैं। पहला मूल स्वर, पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, तीसरा क्या होगा, संयुक्त स्वर होगा, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा संयुक्त स्वर, संयुक्त स्वर होता है। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला मूल स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा संयुक्त स्वर होता है। मात्रा के आधार पर, जिह्वा के आधार पर, व्युत्पत्ति की या बनावट के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के 3 भेद होते हैं, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, तीनों हो गए। तो आज हमने क्या पढ़ा है? तो स्वर के भेद पढ़ा हुआ है। तो स्वर के कल परिभाषा से देखते हैं, एक एक लेकर चलते हैं टॉपिक वाइज। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।